अस्सलाम वालेकुम दोस्त। मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्टेसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटेड की एक एग्जांपल पढ़ी थी और मैंने आपको कॉन्केटेनेट का फंक्शन बताया था। इसके अलावा मैंने आपको वीकडे का एक बहुत छोटा-सा ओवरव्यू दिया था, ठीक है? वीकडे का ओवरव्यू इसलिए हमने दिया था क्योंकि आज हम जो फंक्शन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है नेटवर्किंग डेज़ और नेटवर्किंग डेज़ में मैं आपको वीकडे इस्तेमाल करना सिखाऊँगा। मतलब वो वहाँ पर कैसे यूज़ होता है। वैसे तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत हो, ठीक है? मैं आपको इसलिए छोटी-सी एग्ज़ाम्पल एक मिक्स करके दे देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से वो समझ में आ सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, ये आप मेरी स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एज़ इट इज़ कोई 2 डेट्स दी गई हैं, ठीक है? नेटवर्किंग डेज़ का एक फंक्शन है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, नेटवर्किंग डेज़ क्या करता है? नेटवर्किंग डेज़ ऐसा फॉर्मूला है जो कि 2 डेट की रेंजेस में से टोटल वर्किंग डेज़ एक्सट्रैक्ट करके आपको देता। अब वर्किंग डेज़ जो हमारे होते हैं, वो पाकिस्तान में जो होते हैं, वो होते हैं मंडे टू फ्राइडे और सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में चेंज होते हैं और बाकी कंट्रीज़ में नॉर्मली स्टैंडर्ड यही है कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? सैटरडे, संडे हॉलिडे होता है। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो नेटवर्किंग डेज़ होता है, वो हमारे पास 3 आर्गुमेंट हमारे से माँगता है, ठीक है? स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज़, ठीक है? हॉलीडेज़ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं ऑप्शनल। आप उसको दें ना दें आपकी मर्ज़ी। लेकिन क्योंकि जब कोई ऐसी कैलकुलेशन आती है जो कि हमें डेली बेसिस पे करनी पड़ रही होती है या उसमें डेज़ इंक्लूड होते हैं तो उसमें हम हॉलीडेज़ को काउंट नहीं करते। यानी किसी भी बैंक में अगर आप कोई कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो नॉर्मली आपको बोलते हैं कि सर 2 से 3 कारोबारी दिनों में यानी कि बिज़नेस डेज़ में आपकी ये जो है कंप्लेंट जो है हल हो जाएगी या आप रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो वो होता ही इस वजह से है क्योंकि जब वो अपने कंप्लेन के जो एजिंग होती है उसको जब काउंट करते हैं तो वो उसमें से वर्किंग डेज़ निकाल देते हैं। ठीक है? अगर वो सॉरी हॉलीडेज़ निकाल देते हैं और हॉलीडेज़ अगर वो इंक्लूड कर लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है एजिंग उनकी बढ़ जाएगी तो उसके बाद फिर मसले-मसाइल क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से वर्किंग डेज़ को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर देता है और सॉरी हॉलीडेज़ को बार-बार मेरे मुँह से वर्किंग डेज़ निकलता है। हॉलीडेज़ को वो ऑलरेडी एलिमिनेट कर देता है जो है इसके अलावा जो गेज़ेटेड हॉलीडेज़ होते हैं, ठीक है? उनको हमें ऑप्शनली जो है हमारे पास लिस्ट होती है, जो हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि भई आपने हॉलीडेज़ तो आपने इसमें से निकाल दी, लेकिन जो गेज़ेटेड हॉलीडेज़ जो गवर्नमेंट अनाउंस हॉलीडेज़ हैं या जो भी आ जाते हैं जैसे इकबाल डे हो गया, 14 अगस्त हो गया, तो वो हमें निकालने हैं उसमें से, तो आपको फ़ॉर्मूला को बताना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें मैंने एज़्यूम किया है कि 2021 से लेकर 2024 तक ये तकरीबन 9 दिन बनते हैं और उसमें ये हॉलीडेज़ और इसमें मैंने मेक श्योर किया है कि कोई ऐसा दिन शामिल ना हुआ हो जो कि सैटरडे संडे का हो। तो आप आगे देखिएगा कि इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये सब आ रहे हैं लेकिन इसमें सैटरडे संडे नहीं। तो चलिए ये आज प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इज़ इक्वल टू नेटवर्क डेज़ सॉरी स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम लेंगे अभी हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, हम इसको लिस्ट नहीं दे रहे अभी हॉलीडेज़ की, अभी सिंपल हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? तो ये टोटल जो हमारे पास वर्किंग डेज़ निकले हैं, वो निकले हैं 957 डेज़, ओके? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, अब हम इसको लिस्ट भी दे देते हैं दूसरे फ़ॉर्मूले में, तो उसको हम सिंपली यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी, ठीक है? F2 करके हमने यहाँ कंट्रोल वी किया, ठीक है? और हमने ऑप्शनल में हमने लिस्ट दे दी इसको कि भाई ये लिस्ट है हमारे पास जो कि हॉलीडेज़ की लिस्ट है, ठीक है? अब हमारे पास आ गया 948 तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 9 के 9 इसमें से एलिमिनेट हुए हैं कि नहीं हुए? ठीक है? सिंपल है, हमने जो बगैर हॉलीडेज़ के जो हमने फिगर्स निकाले थे, उसको माइनस कर देंगे हम जो हमने हॉलीडेज़ के साथ निकाले हैं, तो 9 ठीक है? यानी कि हमने टोटल हमारे पास ये 9 आप नीचे देखिएगा काउंट में 9 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको 9 जो है इसने हमें आंसर दे दिया कि हमारे पास जो वर्किंग डे जो हॉलीडेज़ के अलावा जो गेज़ेटेड हॉलीडेज़ हमने इसको मार्क किए हैं, वो उसने एज़ इट इज़ उठा के उसमें से माइनस कर दिए हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा काम का फंक्शन है जिससे आप डेज़ की कैलकुलेशन जो है आसानी से कर सकते हैं। इसमें
जो प्लस पॉइंट हमारे पास आया है वो ये आया है कि आप इसमें से जो वो हॉलीडेज़ नहीं होते सैटरडे संडे वाले जो ऑफ़िशियल हॉलीडेज़ होते हैं और जो गेज़ेटेड हॉलीडेज़ होते हैं वो भी आप इसमें से निकाल सकते हैं लेस देकर, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि अगर कोई ये जो डेट्स आई हुई हैं तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर संडे, मंडे या ट्यूसडे किस तरीके से निकल जाए। आप अगर यहाँ देखें तो ये मैंने एक फ़ॉर्मूला लगाया है, ठीक है? अच्छा फ़ॉर्मूला वही है जो कल मैंने आपको बताया था यानी कि वीकडे का फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो वीकडे का फ़ॉर्मूला क्या है? मैं आपको बताता हूँ ये देखिए। वीकडे हमने सिंपली इसका रेफ़रेंस दे दिया, ठीक है? इसने हमारे सामने ये इन सब की वैल्यूज़ रख दी कि भई हर डेट की ये वैल्यू, ठीक है? ये आ गए हमारे पास। अब एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी वैल्यूज़ जो कि एक्सेल ने असाइन की हुई हैं हर डे को, उसका एक मैंने टेबल यहाँ बना, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहाँ पर इज़ इक्वल टू वीलुकअप कर देंगे, इज़ इक्वल टू वीलुकअप दिस वन, कॉमा, टेबल अरे F4, कॉमा 2, कॉमा 0, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सारे डेज़ आ गए। जैसे कि एक्सेल ने असाइन किए होंगे उसके हिसाब से हमारे पास आ गए, ठीक है? अब इस डेट के सामने कैसे आए? अगर आपको डेज़ के सामने डायरेक्ट लाना है तो आपको फिर थोड़ी-सी जुगाड़ करनी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा? आप इसको क्रिएट कर दें, हम फ़ॉर्मूला दोबारा से लगा लें, इज़ इक्वल टू वीलुकअप। अच्छा वीलुकअप में लुकअप वैल्यू हम क्या देख रहे हैं? वो लुकअप वैल्यू हम देख रहे हैं बेसिकली नंबर, जो कि डे को असाइन हुआ हुआ है। तो वो नंबर निकालने के लिए हमें वीकडे का फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लुकअप वैल्यू के अंदर हमें वीकडे का फ़ॉर्मूला लगाना, वीकडे +1, ठीक है? अब दोबारा हम वीलुकअप पे वापस आ गए, कॉमा, टेबल एरे हमारे पास क्या है? टेबल एरे हमारे पास ये है, इसको हम F4 करके एब्सोल्यूट कर देंगे ताकि ये इधर-उधर ना हो, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ गया, यानी कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि जी पहले हम कोड निकालें उसका, कोड निकालने के बाद फिर हम उसको वीलुकअप लगाएँ, वीलुकअप लगा के फिर हमें पता चलेगा जी कौन-सा वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये छोटी-छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो आप लोगों को सीखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि एनालिटिकल फील्ड में बहुत काम आती हैं। यानी कि जब आप पे वर्कलोड आता है, वर्क प्रेशर आता है आपके पास, तो आपको इतना शार्प होना चाहिए कि अगर ये छोटी-छोटी टेक्निक्स पता होंगी तो आप ईज़िली शॉर्टकट निकाल के जो है और उसको टाइमली अपने जो टास्क है उसको फुलफिल कर सकेंगे। वरना अगर आपको ऐसे शॉर्टकट्स नहीं पता तो आपका काम लेंथी हो जाएगा, यानी कि जो 1 घंटे का काम है वो आपका 3 घंटे पे पहुँच सकता है। तो ये शॉर्टकट्स आपको लाज़मी पता होने चाहिए, ठीक है? यानी कि जैसे ही आपके सामने टास्क आता है, वो टास्क आते ही आपके ज़हन में कैलकुलेशन चलनी शुरू हो जाती है कि इसको हमने इस तरीके से मोल्ड करना है। यानी कि अब जिस तरीके से हमारी अपने बॉसेस से डिस्कशन होती है, जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जब वो डिस्कस कर ही रहे होते हैं उस डेटा के हवाले से, तो उसी वक़्त ज़हन में एक पूरा एक मैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अब मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।